जय हिंद दोस्तों आपके लिए लाए हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने वाला है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होंगे, प्रमुख व्यक्ति से संबंधित स्थान, जो व्यक्ति प्रमुख व्यक्ति हैं उनसे संबंधित जो स्थान है उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका अक्सर बनता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं महात्मा बुद्ध के। तो जो महात्मा बुद्ध हैं उन बोध गया से उनका जो संबंध है, बोध गया में उनका जन्म हुआ था और सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था, और जो कुशीनगर है यहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये तीन जो जगह हैं ये इनसे संबंधित हैं। दूसरा है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म है वो वैशाली में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। फिर है दोस्तों सिकंदर महान। सिकंदर महान जो था वो मैसेडोनिया का था, मैसेडोनिया से आया था, मैसेडोनिया का था सिकंदर महान। फिर है दोस्तों गुरु नानक, ये तलवंडी के थे, तलवंडी के रहने वाले थे गुरु नानक। फिर है दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट कोर्सिका द्वीप पर रहता था, कोर्सिका द्वीप है वहाँ का रहने वाला था। और दोस्तों बताते हैं कि 1853 में वाटरलू की लड़ाई हुई थी अंग्रेज़ों के साथ। अंग्रेज़ों ने इसे सेंट हेलिना जो ये द्वीप है यहाँ पर लाकर इसे बंदी बना लिया था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ईसा मसीह है, जो ईसा मसीह से वो जेरूसलम के थे। फिर है दोस्तों मोहम्मद साहब जो थे वो मक्का के रहने वाले थे। और जो मदीना है दोस्तों, मक्का में जो मोमडन है उनकी जो मस्जिद है जिसे सबसे बड़ी मस्जिद कहा जाता है, जहाँ पर वो हज करने जाते हैं, तो मक्का के रहने वाले थे। और जो मदीना है यहाँ पर हज करने के बाद मदीना जाया करते हैं। तो ये मक्का इनके जन्म से संबंधित है और जो मदीना है ये एक पवित्र स्थान है, लोग जहाँ पर हज करने जाया करते हैं। फिर दोस्तों 8वां है नेल्सन, जो थे वो ट्रैप नगर के रहने वाले थे। फिर दोस्तों सरदार पटेल जो बारदौली है, यहाँ पर किसानों का आंदोलन चल रहा था। तो सरदार पटेल ने किसानों का आंदोलन इन्होंने इस आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। तो इन्हें बारदौली से संबंधित माना जाता है कि सरदार पटेल बारदौली संबंधित है। यहाँ की जो महिलाएं उन्होंने इन्हें सरदार पटेल की उपाधि भी दी थी। फिर है दोस्तों महाराणा प्रताप जो थे वो चित्तौड़गढ़ के रहने वाले थे। और दोस्तों जो हल्दी घाटी का युद्ध है 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, वो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। तो ये इस हल्दी घाटी जो युद्ध से संबंधित है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि महात्मा गांधी हैं, उनका जो संबंध है वो साबरमती आश्रम है और सेवाग्राम। इनके दो आश्रम थे, साबरमती आश्रम और सेवाग्राम आश्रम। और जो पोरबंदर है यहाँ इनका जन्म हुआ था, जो गुजरात में पड़ता है। फिर है दोस्तों जनरल डायर को तो आप जानते हैं। जनरल डायर जो था वो था 13 अप्रैल 1919 में जो जलियांवाला बाग है जो अमृतसर में है, यहाँ पर भारतीय कुछ नेताओं का यहाँ पर जो मीटिंग थी वो हो रही थी। तो उसी में जनरल डायर ने आकर के गोलियां बरसा दी, जिससे भारतीय जो उसमें भाग ले रहे थे वो काफ़ी लोगों को शहीद होना पड़ा। इसने इस गोली बजवाने की वजह से काफ़ी जो हमारे भारतीय थे वो काफ़ी लोग शहीद हो गए थे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस, वो बेलूर मठ में रहते थे। बेलूर मठ इनसे संबंधित है। फिर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो जेरोदई सदाकल आश्रम और जीरादेई आश्रम जो थे, ये सरदार राजेंद्र प्रसाद जो पहले हमारे राष्ट्रपति थे उनसे संबंधित हैं। तो दोस्तों जैसे कि जीरादेई जो है राजेंद्र प्रसाद का, जीरादेई यहाँ इनका जन्म हुआ था। जीरादेई जो जगह है यहाँ इनका जन्म हुआ था राजेंद्र प्रसाद का। लेकिन सदाकल जो आश्रम है इसमें जो राष्ट्रपति के पद से हटने के बाद इन्होंने अपने अंतिम दिन इसी सदाकल आश्रम में बिताए थे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अरविंद घोष, ये ओरोविले से संबंधित है, ओरोविले के रहने वाले थे। फिर दोस्तों सुभाष चंद्र बोस, ये कटक के रहने वाले थे। फिर दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनसे तिरुमूर्ति भवन और आनंद भवन इनसे संबंधित हैं। दोस्तों जो तिरुमूर्ति भवन है ये यहाँ रहते थे, जवाहरलाल नेहरू तिरुमूर्ति भवन में रहते थे। और जो आनंद भवन है ये इनके जो पिताजी हैं मोतीलाल नेहरू, उन्हीं ने इसको बनवाया था, तो इससे संबंधित है। फिर दोस्तों जयप्रकाश नारायण, ये सिताब दियारा के रहने वाले थे।
और फिर है स्वामी विवेकानंद, ये कोलकाता के रहने वाले थे। तो ये जगह है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति हैं उनसे संबंधित है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ये आपकी यादगार के लिए बहुत अच्छा चैप्टर था जिस पे हमने एक वीडियो बनाई है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो होगी आप तक पहुँच सके। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।